प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूं सागरिका छेत्री एंड you've tuned in to this show जहां हम आपको देते हैं खूब सारी अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, ग्लैमर, फैशन एंड सोशल मीडिया। व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम कुणाल सलूजा। शो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अक्षय कुमार एक्शन बेस्ड शो से करेंगे डिजिटल डेब्यू। सलमान खान की भारत को बॉक्स ऑफिस पर मिलेगी एक्समैन डार्क फीनिक्स से टक्कर। अरबाज खान के शो पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग से लेकर कई इश्यूज पर बी टाउन सेलेब्स करेंगे बात। विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली को मिले सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ रेव रिव्यूज। खान परिवार में सलमान खान के बाद अब अरबाज खान नजर आएंगे एक शो होस्ट करते हुए। लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। अरबाज खान जल्द ला रहे हैं अपना सेलिब्रिटी टॉक शो। टाइटल पिंच। इस शो पर सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बारे में बात करते नजर आएंगे। इस शो में कई सेलेब्स नजर आने वाले हैं, ओपनिंग अप ऑन सम ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। Well, in the past, बहुत सारे celebrity shows जो आए हैं, they have been the talk of the town whenever every episode has released. Yeah. You talk about Karan Johar show, Coffee with Karan, चाहे वो नेहा धूपिया का शो हो, और even Kareena Kapoor Khan on radio when Yeah. she chats with the celebrities that come on a show. So after a lot of people have actually started doing chat shows, and again Arbaz Khan is new on the block now, जो digital platform में एक chat show host करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिन। कि इस चैट शो का सबसे मेन फोकस होगा ट्रोलिंग। किस तरह सोशल मीडिया पर जब इन सेलेब्स को ट्रोल किया जाता है तो इन ट्रोल्स का क्या उनकी लाइफ पर इंपैक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, किस तरह से वो उसे डील करते हैं, क्या उन्हें बुरा लगता है, किस तरह से वो सोचते हैं कि मैं रिप्लाई करूं या ना करूं। सो बेसिकली और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि सोशल मीडिया पर जब सेलेब्स को ट्रोल किया जाता है उनकी लाइफ पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है। Well, they also say that it's not an investigative show and they're only going to ask questions that they feel कि उनको hurt हुआ है। Normally we've not seen a vulnerable side of our celebrities on any chat show. They come on the chat show, either they're diplomatic or straightforward, but we've not seen उनका emotional side कि कितना hurt करता है, उन्हें भी affect करता होगा to an extent. Even though they do not choose to read the comments, but trolling जब भरकर होती है, कभी ना कभी आप उसे पढ़ते हो and आप पर effect होता है. So that's what they're going to get into the roots of. And Arbaz Khan says that of course मैं उनको अगर उनको जवाब नहीं देना है, मैं तो सारे सवाल पूछूंगा, उन्हें नहीं देना है तो it's their choice, but we'll make sure that there is a pinch there in the show. pinch. Well, इस शो की बात करें तो इस शो में आपको कुछ जो बड़े सेलेब्स नजर आएंगे, जैसे कि करण जौहर, उन्होंने बात की अबाउट फियर ऑफ होमोफोबिया। सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने बात की कि किस तरह वो एक मैरिज प्रपोजल को एक थप्पड़ के साथ रिजेक्ट करेंगी। करीना कपूर खान ने बताया दैट तैमूर इज द बिगेस्ट खान। कपिल शर्मा ने फाइनली बताया $1 million क्वेश्चन कि क्यों उन्होंने मोदी साहब को ट्वीट करने का सोचा। ऐसे बहुत सारे सेलेब्स नजर आएंगे, अरबाज खान ने बताया। And you know, I'm really waiting for this show. And you know, it's always nice to see when a Bollywood insider actually hosts the celebrities because they already have a connection. Personally, they are friends, parties में मिलते हैं. So already insights होती है. जैसे कि Coffee with Karan में we see a lot of times where they talk about how, we spoke the other day and you know, there was an after party जहाँ पर हम सब थे. They talk about how they were all together. So even audience feels the connect. So like you said, Khan परिवार में अब सलमान खान के बाद it's going to be Arbaz Khan. After 2015, if I'm not wrong, he had hosted a show called Power Couple with Malaika Arora back then, but after that I guess now we'll see him host the show, so can't wait. Well, plagiarism has been a big problem in the Indian film industry for a long time now, but now Screenwriters Association has taken a landmark decision. बॉलीवुड स्क्रीन राइटर्स को अब मिलने वाला है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का एक्सटेंडेड सपोर्ट ओवर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इश्यूज। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन द्वारा एक नया प्लान सेट किया गया है टू एड द राइटर्स फाइटिंग केसेस पर्टेनिंग टू प्लेगरिज्म। इस प्लान के चलते अब राइटर्स एसोसिएशन की मदद के साथ इजीली केसेस फाइल कर सकते हैं और उनके लॉयर की 50% फीस भी एसोसिएशन ही पे करेगा टू स्पेयर देम द फाइनेंशियल प्रेशर।
प्लेजरिज्म, यानी कि स्टीलिंग समवन्स आइडिया विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। और बॉलीवुड में बहुत सारे लोग इसके शिकार रहे हैं, स्पेशली राइटर्स, क्योंकि वो जब अपनी स्टोरी सुनाने जाते हैं उस वक्त लोग बहुत ध्यान से उनकी स्टोरी सुनते हैं और उसके बाद उसी आइडिया पे वो एक पूरी फिल्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। Absolutely, the process is where there every production house has like जो scripts छांटते हैं that I like this, I like that, or I don't like it. So what screenwriters do is send their scripts and content to the production houses because they have to pitch it. And once they pitch it, they kind of say sometimes screenwriters have themselves said कि वो कहते हैं कि we want to make this changes and that changes. Actually, we won't go ahead with the film. It's not working. But after 1 or 2 years, the screenwriter hears it कि जो एक फिल्म उन्होंने अनाउंस की है उसी प्रोडक्शन हाउस ने, वो आइडिया तो मेरे स्क्रिप्ट में थी, that was mine, and he has very little to prove, but that's why it's a landmark decision by the Screenwriters Association, क्योंकि 2018 like अंधाधुन, बधाई हो, all these great content films that Bollywood now needs, what are we exactly doing for screenwriters and protecting their content? एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा कि कोई भी राइटर अगर उसे लगता है कि उसका कंटेंट चोरी किया गया है, उनके कंटेंट को कॉपी किया गया है, तो वो उन्हें लीगल मैटर्स में हेल्प करेंगे। 50% फी पे करेंगे वो लॉयर्स की, उसके अलावा भी वो उनकी हेल्प करेंगे। अगर लगता है कि वो 50% भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो और भी देंगे, और उनका केस अगर स्ट्रांग है। यस, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। बिकॉज आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राइटर्स अच्छे कंटेंट के साथ आए, बिकॉज आज के टाइम पे कंटेंट इज द किंग। और ये एक बहुत बड़ी हेल्प है उन राइटर्स के लिए, क्योंकि राइटर्स को एट द एंड ऑफ द डे, सागा जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा, पिच तो करना पड़ेगा ना, अपनी स्टोरी सुनानी तो पड़ेगी। अब एक को सुनाएंगे, इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, वो शायद किसी और को सुनाए, और एक छोटा आइडिया चाहिए होता है कि आप उस आइडिया से आप फिल्म को स्केच कर सकते हो। वो आइडिया ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर उस पर अगर आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है और वो आइडिया बहुत आसानी से चोरी हो जाता है, सो इट्स क्वाइट सैड एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन द पास्ट। जहां अभी रिसेंटली फिल्म आई थी इमरान हाशमी की व्हाई चीट इंडिया, एंड देयर वर 2 राइटर्स दैट केम फॉरवर्ड, दिनेश गौतम एंड इमरान जहीर। उन्होंने कहा कि हम एक मूवी बना रहे हैं मार्कशीट, एंड विच वाज एग्जैक्टली द आइडिया जैसे चीट इंडिया को जब अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि यार दिस इज आवर आइडिया। ये भट्ट साहब को उन्होंने पिच भी किया था, उन्होंने कहा था, एंड उस समय भट्ट साहब बहुत इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन बाद में जब वो अपनी मूवी चीट इंडिया के आइडिया के साथ सामने आए, दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। खैर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही थी, and all the people they chose not to reply, but one person executive from Cheat India said that एजुकेशन सिस्टम पे तो इतनी सारी मूवीज बनी है, 3 इडियट्स हो या चाहे आप हिंदी मीडियम देख लो, एजुकेशन सिस्टम पे बनाई है, सो इट कुड बी कि उनके दिमाग में भी आइडिया और हमारे में भी, सो दे काइंड ऑफ नाउ देयर इज अ प्रॉपर लॉ जहां उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बरेली की बर्फी, राजी एंड बधाई हो के बाद जंगली पिक्चर्स इज बैक विद इट्स न्यू फिल्म जिसका नाम है जंगली, स्टारिंग विद्युत जामवाल, एंड बिलीव मी एवरीवन इज जस्ट लविंग द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी। Well, it's so refreshing to see Vidyut Jamwal back in action, and he is the fittest himself right now in this film. The action, everything is so amazing about this film, and that's why the film is also getting, the trailer already is getting so many rave reviews, especially the kids are loving it. Yeah, I mean the kids are just loving it. In fact, everyone is saying कि अगर मोगली बड़ा होता तो वो विद्युत जामवाल जैसा दिखता है, and I just love this one. Okay, ये कहानी है राज और भोला की। राज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विद्युत जामवाल, भोला का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक हाथी। इन दोनों की कहानी है। इस मूवी में ये भी दिखाया जा रहा है दैट कैसे जानवरों का शिकार किया जाता है एंड देन उनके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, एंड हाथी के जो टस्क होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में बिकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक कहानी है कि कैसे विद्युत जामवाल बचा रहे हैं जंगल को उन लोगों से जो कि जंगल को खत्म करना चाहते हैं। राइट, बट लाइक यू सेड कि मोगली अगर बड़ा होता तो बिल्कुल विद्युत जामवाल जैसा होता। आई टोटली अग्री, एंड आई थिंक पीपल ऑन सोशल मीडिया आर आल्सो अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पर जो इमोशनल एस्पेक्ट है, देयर इज एक्शन, देयर इज ड्रामा, देयर इज ग्रेट सिनेमेटोग्राफी, एंड जिस तरीके से शूट किया गया है, लाइक ऑफ कोर्स व्हेन यू शो अ जंगल यू विल हैव टू शो अ वास्ट dense jungle with a lot of other aspects in it. And what's interesting is it's from the director of Mask and Scorpion King. It's Chuck Russell who's directed this film, and that's why I'm super excited to watch the film. I mean, that's amazing. Yeah, Chuck Russell has worked with Jim Carrey, Dwayne Johnson. Absolutely. Now he's making a film with Vidyut Jamwal in India. Jungly Pictures लेकर आए हैं Chuck Russell को इंडिया में, and it's a big thing. Jungly Picture has a history of giving good
कंटेंट फिल्म्स, यू I नो agree. बरेली की बर्फी, तलवार उससे पहले आई, बधाई हो, राजी, ऐसी कोई पिक्चर नहीं जिसका कंटेंट अच्छा ना हो, और Yeah. हर पिक्चर ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम प्रीटी श्योर जंगली भी इस बार बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। एंड जंगली पिक्चर्स ने हमेशा एक माइलस्टोन क्रॉस किया है व्हेन यू नो बरेली की बर्फी केम एंड इट बिकेम अ सुपर हिट. इट वाज लाइक वन ऑफ दोस फिल्म्स जहां पर सुपरस्टार्स नहीं थे. दे वर ऑल गुड एक्टर्स इन द फिल्म, ऑफ कोर्स नोन एक्टर्स, बट इट डिड रियली वेल एट द बॉक्स ऑफिस. Razi, when that came out, it was like the first female-led film that 200 crossed crores. 200 crores. So and of course Badhai Ho is Badhai Ho. People have been. मेरे ख्याल से सागा बधाई हो के शोज 1.5-2 महीने तक थिएटर में लगे रहे थे, उसके बाद भी बहुत पिक्चर्स आ गई थी, लेकिन बधाई हो फिर भी ज्यादा चल रही थी एज कंपेयर टू अदर Right, मूवीज. that's what I was saying. People were going crazy for Badhai Ho, and it's the talk of the town already, of course, even today. So that's the history Jungly Pictures has. And Vidyut Jamwal, we know that he's a trained martial arts. You know, he's a great dancer as well. We've seen his moves and action. तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है. कोई तोड़ नहीं है, seriously कोई तोड़ नहीं है. And his upcoming films are also coming up, which is Commando 3 and a lot of other films which are to be announced. But right now, I'm excited for this movie, that's Jungly, which is releasing on 5th April 2019 is the day. अक्षय कुमार बहुत ही जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे करते हुए अपना डिजिटल डेब्यू, और वहां पर भी वो दिखेंगे अपने एक्शन अवतार में. अक्षय कुमार करने जा रहे हैं अपने एक्शन हीरो अवतार को रिविजिट. The Khiladi of Bollywood is all set to mark his digital debut with an out-and-out action web series, जिसकी announcement कल अक्षय ने की by setting himself on fire as he walked the ramp. इन दिस न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी जहां इंटरनेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, हमारे बॉलीवुड के मेगा स्टार्स भी पीछे नहीं हट रहे हैं इन गेटिंग कनेक्टेड विद द ऑडियंस एंड ऑफरिंग सो मच. पहले एक जमाना हुआ करता था वेयर वी वुड ओनली सी देम ऑन सिल्वर स्क्रीन. टीवी पे भी आते थे एज अ गेस्ट ओनली टू प्रमोट, यू नो, दे वुड नॉट डू मच एक्टिविटी इवन ऑन स्मॉल स्क्रीन्स, बट नाउ दे आर देयर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. एंड हाउ? एंड बहुत ही जल्द अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में नजर आएंगे, क्योंकि अक्षय कुमार करने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू. एक एक्शन बेस्ड वेब सीरीज होने वाली है ये. एंड जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि यू नो कैसे आया दिमाग में दैट ये करना चाहिए, तो उन्होंने कहा दैट मेरे बेटे ने मुझे बहुत इंस्पायर किया. उनके बेटे ने उन्हें आइडिया दिया दैट यू नो डैड नाउ इट्स टाइम यू शुड कम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म आल्सो. Right, and you know there are so many stars who have already been there and have seen success. You talk about Saif Ali Khan who's come, Nawazuddin Siddiqui जो आए हैं, विकी कौशल ने काफी काम किया है on digital platform where he's done movies which has been released exclusively on the digital platform. Also Richard Chadda, Vivek Oberoi, the list is very long. R Madhavan, Amit Sath, Kunal Khemu, the list is very long because digital platform is the current era of entertainment. Because लोग एक बार टीवी नहीं देखें, लोग एक बार शायद मूवी देखने ना जाएं, लेकिन फोन्स अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स अवेलेबल है, वहां पर जाके वो सारा कंटेंट जो उन्हें पसंद आता है वो उसे फिल्टर करके देख सकते हैं. So yes, digital platform is a big thing. And it also gives you a lot of freedom as a content writer director because थोड़ी freedom है in terms of you know ज़्यादा रोक टोक नहीं है, ज़्यादा वहाँ पर censorship के ज़्यादा issues नहीं है. लोग तो लेकिन फिर भी बुरा मान जाते हैं. Right, and of course talking about Akshay Kumar, we know that action is his forte. उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है. And right now recently to promote this series as well, एक event में he had a धमाकेदार entry. वो सागा कहते हैं ना set the stage on fire, वो अक्षय कुमार ने literally करके दिखा दिया. He was on fire and वहां पर उन्होंने बताया that बहुत ही जल्द वो डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं. Tell our audience what happened exactly. So actually एक शो था वहां पर, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ उनका टाई अप है वो उनके साथ वहां रैंप पर चले, लेकिन he was literally on fire. What do you like mean? कपड़ों में आग लगी हुई थी. So his suit, उनके सूट में basically आग लगी थी and he was walking in swag. And he was walking I in saw the swag. pictures. That's खिलाड़ी कुमार for you. Right, so excited for his new series, can't wait. 2019 ईद पर सलमान खान की फिल्म भारत किसी बॉलीवुड फिल्म के साथ नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म के साथ होगी क्लैश. लेट्स टेल यू व्हिच वन. सलमान खान को इस ईद मिलने वाला है टफ कंपटीशन. जहां जून 7 को इस साल सलमान खान ला रहे हैं अपनी अली अब्बास जफर डायरेक्टोरियल भारत, वहीं इस दिन हॉलीवुड में एक्समैन डार्क फीनिक्स भी होने जा रही है रिलीज, जिसे लेकर एंटिसिपेशन है काफी हाई. प्रीवियसली कई बार सलमान खान की फिल्म्स के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड करने के लिए बॉलीवुड एज वेल एज हॉलीवुड फिल्म्स ने अपने रिलीज डेट्स चेंज किए हैं, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस क्लैश फेयर्स एट द बॉक्स ऑफिस.
जहां बॉलीवुड में लोग सलमान खान के अगेंस्ट अपनी पिक्चर रिलीज करने से कतराते हैं, वहीं हॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार ईद 2019 के दिन सलमान खान की मूवी भारत के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, एक्समैन डार्क फिनिक्स। एक्समैन इज अ बिग फ्रेंचाइज, इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंचाइज, लोग दीवाने हैं इस मूवी के। एंड ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, बिकॉज सलमान खान के डाई हार्ड फैंस हैं और एक्समैन के भी डाई हार्ड फैंस हैं। Absolutely, because nowadays films have become so globalized that international films release in India and it's a big market for Hollywood films as well. तो वो इंडिया को कभी छोड़ेंगे नहीं in terms of releasing, and of course we also love watching their films. तो यहाँ पर even I still remember that Amitabh Bachchan had spoken about how business affect कर जाती है definitely, because Hollywood films they are way ahead in terms of years experience and technicalities. Yeah. So they can come out with superhero films like X-Men and all these grand films, and people are crazy die-hard fans बचपन से। बट सागा एक पॉइंट ये भी है ना, ठीक है, लेकिन लोग फैन इसलिए भी क्योंकि उनका कंटेंट भी तो अच्छा है ना। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि कितनी ऐसी हॉलीवुड फिल्म्स हैं जो बहुत बड़ी बनती हैं लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं होता और मूवीज पिट जाती हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैशेस की बात करें तो एक मूवी आई थी जंगल बुक ऑपोजिट शाहरुख खान साहब की फैन के साथ, जहां जंगल बुक ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया था एज कंपेयर टू फैन। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के ऑपोजिट रिलीज हुई थी डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, फास्ट एंड फ्यूरियस वन द बैटल। फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के ऑपोजिट रिलीज हुई थी बेगम जान, फास्ट एंड फ्यूरियस 8 won the battle. So basically these big franchise films उसके बचपन से लोग फैंस है, पहले से देखते आ रहे हैं from series 1, so they want to go and watch that, and obviously audience divert होती है because Friday के दिन जो रिलीज होता है, एक नहीं 2-3 पिक्चरें साथ में रिलीज हो सकती है। It's just that people avoid it because सलमान खान रिलीज कर रहे हैं ईद पे। But right now it'd be interesting to see that if audience will stick to of course Salman Khan fans will go watch Bharat, but will the business affect is a big question, because this is going to be one of the biggest clashes. The question is, will people go to watch X-Men or they'll go to watch Salman? प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए बिकॉज ब्रेक के उस पार डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Planet Bollywood, and this is a Style Today segment जहां हम डिकोड करेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट, starting with Madhuri Dixit. Now she chose to wear a nice dressy velvet suit for an event held in Mumbai. She wore deep hue suit with golden embroidery with a golden dupatta. She styled the look with a bindi in place, and she rounded her look with gold tone jewelry and sandals. Looked absolutely amazing. Well, now let's talk about Shraddha Kapoor. She was wearing an ASOS dress. Shraddha was photographed in Mumbai. The sweater dress looked cozy and comfy, which is quite in sync with her style. For her accessories, that evening, she wore a Stella McCartney bag. The look is easy and fuss-free. And now it's time to tell you who won the street style moment of the day, and it goes to Shweta Bachchan. She was spotted on the streets in streetwear. In this monotone look, she wore a pair of black joggers that she paired with a printed band tee that added a rocker chic vibe to the look. She paired the look with a canvas tote bag and the so now trending neons into her look. She also wore neon green sneakers and tinted yellow sunglasses. And we give a big thumbs up from Zoom and Myntra to all our celebrities. That's it from us on Planet Bollywood. It's me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow, 7 p.m. Till then, keep watching Zoom, Style by Myntra.